ब्रेकिंग न्यूज, इस सीजन की आखिरी ब्रेकिंग न्यूज, बिग बॉस को मिल गया है इस सीजन का विनर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुनव्वर फारूकी का। क्या बात है मुनव्वर, जोरदार तालियां बजाओ। पूरी दुनिया को तुमने टनल तक छोड़ा बेटे, आज इस टनल से मैं तेरे को यहाँ पर लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा लगा दादी आपसे मिलके। और मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश ये थी मैं आपसे मिलूं, लेकिन सबसे लास्ट में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो यार। शुक्रिया दादी। कैसी लग रही है ट्रॉफी? ट्रॉफी अधूरी लग रही है। मुझे लग रहा है कंप्लीट डोंगरी पहुंच गई होगी। मुनव्वर, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी जर्नी को? रोलर कोस्टर राइड तो बहुत ही सिंपल वर्ड हो गया। तो ये रोलर कोस्टर राइड भी बहुत ही खतरनाक वाली थी, जिसमें 2-3 स्क्रू निकले हुए थे, चिंगारी निकल रही थी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ऊपर वाला उतना ही आजमाता है जितना आप झेल सको। तो शायद इतनी कैपेसिटी थी और उतनी हिम्मत थी कि निकल गया। वो मुनव्वर जो ट्रॉफी जीतने का सपना लेकर घर के अंदर गया था, और वो मुनव्वर जो आज बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर घर से बाहर आया है, इन दोनों मुनव्वर में कुछ बदलाव आया है? वो सिर्फ ट्रॉफी लेने आया था, और ये वाला सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बहुत कुछ लेके जा रहा है। एक बेहतर मुनव्वर को लेके जा रहा है। क्या बात है। बेहतर मुनव्वर से मेरा मतलब वही था कि जो लाइफ में आगे के एक्शंस हो और डिसीजंस हो वो काफ़ी सही हो, गलतियां ना हो। कि जब आप इस तरह ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो तो आपकी गलती जस्ट बिकॉज आपने कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं रखा, जिसकी वजह से वो अलग पहुंच जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो यही चीज़ सीखी है मैंने, और बस। और ये रोलर कोस्टर राइड में जो 2-3 स्क्रू निकले थे, तो वो स्क्रू निकाल के फेंक देंगे क्या उसे टाइट कर लेंगे आप? नहीं, वो स्क्रू निकल गए थे, उसकी जगह पे मैंने पेन फंसा दी थी और कहीं कुछ दूसरा माचिस की डिब्बी मोड़ के लगा दी थी, क्योंकि सफ़र तय करना बहुत ज़रूरी था। तो मुनव्वर, ये पेन और माचिस की डिब्बी ये किसको बनाया है आपने शो में, या आप बताओ? विक्की भैया, वो राइड पे जो नीचे खड़े रह के गोला खाते वो लोग हैं कि जिनको खुद को डर लगता है बट दूसरों को देखने मजा आता है। ब्रेकिंग न्यूज, मुनव्वर ने कहा विक्की भैया चूसते रहे बर्फ का गोला, बर्फ का गोला। हाँ। जो मेरे 4 हम जो थे, अभिषेक और अंकिता और मनारा, हम जब टॉप 4 में भी खड़े थे तो मैं वही मंजर देख रहा था कि मेरे 3 दोस्त यहाँ पे खड़े हुए। तो वो बहुत ही खुशी वाला मोमेंट था। उन दोनों दोस्तों को वहाँ पीछे छोड़ के यहाँ आगे आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या बात है, ये रियल आंसर दिया है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दोस्ती निभानी थी, मैंने निभाई है और लोगों ने देखी भी है। और रही बात कंपटीशन की, तो बिग बॉस में जैसे हम ऐसी तो नहीं आए थे ना यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आने के लिए नहीं आए थे। तो मुझे हमेशा पता था कि अगर मैं कंपटीशन में हूँ तो वही है ना, कमिटमेंट के साथ सही नहीं हूँ। तो ये भी तो कमिटमेंट था कि जीत के जाना है। क्या बात है मुनव्वर। मुनव्वर, एक बात सच बताओ, जब टॉप 2 में आपके साथ अभिषेक खड़ा था तो एक बार भी आपको ऐसा लगा कि उस दिन इसको घर में वापस नहीं बुलाना चाहिए था? नहीं, मुझे एक बार ऐसा नहीं लगा। नहीं लगा? 50 बार लगा। क्या बात, ये पहला बंदा है जो बिग बॉस में एकदम सरल और स्ट्रेट आंसर दे रहा है, मुझे बहुत खुशी है। हाँ, अच्छा, अभिषेक या मनारा, किसके साथ आप बाहर फ्रेंडशिप अपनी कंटिन्यू करेंगे? ईशा। ईशा? नहीं, सच बता ना। नहीं, दोनों के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा, और वो दोनों से जब दोनों होंगे तभी मिलूंगा। अकेले नहीं मिलोगे आप? नहीं, अभिषेक से भी अकेले नहीं मिल रहा और मनारा से भी अकेले नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? अभी मैं अकेले किसी को भी नहीं मिल रहा।
तो और कौन दोस्त आप अपनी तरफ से बताइए फिर। अंकिता, मनारा, अभिषेक, रिंकू, जिग्ना, और डेफिनेटली ये लोग जो है, जो मुझे पता है ये मेरे क्लोज लोग हैं और मैं इनसे कभी भी खुद से कॉल करके रिंकू और जिग्ना, उनको भी आप दोनों को साथ में ऐसे मिलोगे? यस यस बिल्कुल। क्या बात है, मुबारक हो मुनव्वर। देखा, पहली बार मुनव्वर इतने एपिसोड में, मुझे इसको किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ। नहीं बिल्कुल कोई इसकी जान पहचान थी ही नहीं, पहले आप बंदे हो जो खुद मिले हो। इससे पहले आज मेरी लड़की काबिल हुई है जब ये शो खत्म हो रहा है। वाह थैंक यू। आपने इज्जत रख ली हमारे स्टैंड अप की। यस यस। देखा दादी, मैं कहती थी ना स्टैंड अप कॉमेडियन ही जीतेगा शो। ये तो इसने कहा था, नो डाउट, काली जबान वाली है तू। मुनव्वर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच गुरलीन। देखो, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, अनरियल, और उसके नेक्स्ट सेकंड बहुत रियल फील करता हूँ और देखता हूँ कि हाँ ये वही प्यार है जो कमाया है। इससे पहले थोड़ा बैक हिस्ट्री दे दें। बिग बॉस से जस्ट आने से पहले मैं और मुनव्वर कॉमेडियन क्रिकेट लीग खेल रहे थे। अच्छा? और मुनव्वर ने मुझे 2-3 छक्के मारे। प्रॉपर स्टेडियम में था, मुंबई वर्सेस चंडीगढ़ का फिनाले था। उसमें भी मुनव्वर ने ट्रॉफी जीती थी। अच्छा? और अभी भी मुनव्वर, बट उस वाली का बुरा लगा था, इस वाली का अच्छा लगा। आप ट्रॉफी जीतने के अलावा और क्या क्या कर लेते हो? उस शो में गए, वहां भी ट्रॉफी जीत ली, यहाँ गए, वहां भी। यार कमाल है यार। मुनव्वर इज अ सीरियल ट्रॉफी विनर। सीरियल ट्रॉफी विनर, ये वाला टाइटल चलेगा। चलिए मुनव्वर, मेरा इस शो में पूरे टाइम यही काम रहा है कि मैं गेम्स खेलती हूँ लोगों के साथ। मेरा गेम है गेम ऑफ चॉइसेस। पहला सवाल, अगर मनारा और विक्की दोनों पार्टी थ्रो करते हैं तो आप किसकी पार्टी में जाओगे? विक्की भाई की। कोई रीजन? विक्की भाई की पार्टी में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मनारा को बोलूंगा कि देख तूने जो पार्टी रखी थी, देख कोई नहीं आ रहा, तो मैं तुझे पिकअप कर रहा हूँ, चल विक्की भाई के घर चलते। अगला सवाल, आपका ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए रहा है, अंकिता जी के लिए या मनारा जी के लिए? मनारा के लिए। मनारा के लिए। अरे वाह। इन दोनों कपल्स में से सबसे ज्यादा रियल कपल कौन था, विक्की अंकिता या नील ऐश्वर्या? दोनों कपल्स के अपने अपने एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज थे। तो ये दोनों कपल्स है ना, इतने ही चक्रा घुमाते रहते थे, बट कहीं ना कहीं मेरे को दोनों कपल्स में विक्की भाई और अंकिता ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉम एंड जेरी टाइप ही है वो। दोनों सॉर्ट कर लेते हैं चीज़ें। अंकिता ज़्यादा सॉर्ट करती है और वो उसका नेचर है, वो दिखता है दैट शी इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग पीपल। अगर वो बोल रही है तो आई कैन फील दैट व्हाट शी इज फीलिंग। सो किसका गेम बेस्ट था पहले दिन से, विक्की, अभिषेक या फिर नील? नील भाई ऑप्शन में भी क्यों है? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही अभिषेक से ये था कि ईशा के साथ झगड़ रहा था वो, और ईशा के फेस के पास आ गया था और उसको बोल रहा मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और मैं देख रहा था ऐसे खड़े रह के कि क्या हो रहा है दोनों के बीच में। और वो ऐसे पलटा और बोलता है बेवकूफ जेडी, एक ही बात बोले जा रही है बार बार। आज तक तू बोल रहा है एक ही बात। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस अभिषेक का ये था कि खुद बोला 10 बार कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, और मुड़ के बोलता है एक ही बात बोले जा रही है बार बार। बोला हाँ ये बिग बॉस है। चलिए खैर, बस हमारे पास इतने ही सवाल थे। थैंक यू मुनव्वर, थैंक यू सो मच गुरलीन, नाइस मीटिंग यू। मिलते हैं कोई ग्रीन रूम में। तो ग्रीन रूम में मिलते रहेंगे, रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग। क्या बात है, गुरलीन के लिए जोरदार तालियां। गुरलीन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या बात है, विनर आए हैं, विनर। सेलिब्रेशन तो बनता है। विनर मुनव्वर, विनर मुनव्वर, विनर मुनव्वर। क्या बात है, जोरदार तालियां विनर भैया के लिए। भैया क्या जबरदस्त गेम खेले भैया। मैं शराब नहीं पीता। अरे फ्रूट जूस है, हाँ, आप भी नहीं पीते हैं? फ्रूट जूस में पी लूंगा। जो अब आ रही हैं, उन्होंने घर में अलग अलग तरह के मुंह बनाए। फेशियल एक्सप्रेशन टाइकून, प्लीज वेलकम मन्ना।
चीज बड़ी है मस्त मस्त मनारा, शब्द नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। सिर्फ एक्सप्रेशंस में बता दो कि आपको कैसा फील हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी का शो था ना, तो मैंने तो ट्रू पर्सनालिटी दिखाया ना, रियल वाला नैरेटिव तो नहीं दिया ना। मुनव्वर के लिए हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मुनव्वर, तूने बिग बॉस का वॉर तो जीत लिया, बट आई होप तू अपनी जिंदगी के वॉर में भी एक अच्छा इंसान बन के दिखाए और मुन्ना ना बना रहे। मुन्ना आपको अच्छा नहीं लगता? मुन्ना बदनाम हो गया ना। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज, मुन्ना हुआ है बदनाम। डार्लिंग, किसके लिए? किसके लिए? आई डोंट नो। आपको मुनव्वर अच्छा लगता है? हाँ। बाहर आप लोगों की दोस्ती रही? आई डोंट नो, अभी तो उन्हें अवार्ड मिला था और अगर मुझे अवार्ड मिलता तो सबसे पहले मैं दोनों बॉयज़ के पास जाती और डांस करती, तो उनके पास तो डेट्स ही नहीं थी थैंक यू बोलने के लिए। सो आई फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड एंड आई टुक लाइक आई वाज लाइक ओके आई विल गो फॉर द इंटरव्यूज़। मैं यू नो डेफिनेटली अगर सामने से वो टच में रहना चाहेगा तो मैं डेफिनेटली टच में रहूँगी, बट अगर कभी भी ही नीड्स ही कैन ऑल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बिग बॉस के बाद अब मनारा की वाइब कैसी है? मनारा की वाइब बहुत अमेजिंग है ऑनेस्टली। एवरीबडी इज लाइक बी रियल, हमारे लिए तो आप ही विनर थे, बी रियल। एंड अभी कोई मिला एंड दे वर लाइक कि हमारी तो बेटी, शी इज लाइक 16, अदर वन इज लाइक 12, वो आपकी इतनी बड़ी फैन है, कहते हैं पापा देखो स्टैंड लेना है तो इसकी तरह मनारा की तरह लेना चाहिए। तो आई थिंक मैंने बहुत सारा प्यार अर्न करा है एंड बहुत ग्रेट। थैंक यू। मनारा, आप शो में थर्ड हैं जी। अंकिता आई फोर्थ, कैसा लग रहा है? कुछ कहने की जरूरत नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, मनारा ने कहा वाओ वाओ। इसे चिढ़ाना तो नहीं कहते ना? नहीं नहीं। मेरी बिग बॉसू की आप बहुत फेवरेट थी। हाँ जी। तो बिग बॉसू के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? कि मैं आपकी पक्की वाली दोस्त फॉर ए लाइफ टाइम रहूंगी और आप जब मुझे बुलाओगे मैं बस भागी चली आऊंगी, बस ऑटो को रोकूंगी और कहूंगी भैया चल मुझे छोड़ दे बिग बॉस के सेट में, बिकॉज बिग बॉस आई लव यू एंड आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। पहली बार किसी ने ऐसा ऑटो रोका है। अरे ऑटो क्या, आप ऐसे करे रेलगाड़ी रुक सकती है। मैं कहती हूँ आप ऐसे कर देंगी ना, विक्की भैया अपनी सारी गाड़ियां लेकर आ जाएंगे। आप तो सड़क पे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर देना, प्लेन रुक जाए ऊपर। जोरदार ताली हो जाए मनारा के लिए। हाय मनारा, हाउ आर यू? आई एम गुड। भाई दादी एक पंजाबी कुड़ी, बहुत ही अच्छा खेले आप मनारा। एक बार जोरदार तालियां, आपकी जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। दैट्स गुरलीन। हाय गुरलीन। सो आपके जो फ्रेंड्स, वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन विनर बने हैं ना, स्टैंड अप। हाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर, उनकी ये फ्रेंड है। तो आई एम आल्सो स्टैंड अप कॉमेडी। डीएम किया था उन्होंने? नहीं मैं उन्होंने म्यूजिक वीडियो बनाए हैं, कहते हैं हम नहीं। मेरे को लग रहा है कि ये मेरी इंटरव्यू क्या लेंगी, मैं इनकी ले लेती हूँ। मेरे को काफी इंटरेस्ट आ गया इनकी दोस्ती को देख के। आप बाहर चले, हम आपको सारे जवाब दें। बाहर तूने गेम खेली, इंटरव्यू लिए, आप इनका इंटरव्यू लीजिए। ठीक है। नहीं, आप कैसे जानते हो? आप पहले हमें ये बताओ। तो मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मनोवर एक स्टैंड अप कॉमेडियन। ठीक है। तो हम ऐसे एक दूसरे को जानते हैं। हम ऐसे कैसे होता है? मतलब ऐसे ही तो हमें बिग बॉस के घर में जानना होता है, ऐसे कैसे होता है? जैसे आप एक एक्टर दूसरे एक्टर को जानते हो, कैसे मिले आप? हमारे हम लोग शोज पे मिलते हैं, ग्रीन रूम्स होते हैं। ग्रीन रूम्स? मुझे स्टैंड लेना पड़ गया, मैंने बिग बॉस भी नहीं खेला यार। तो मैं आपके साथ एक लाई डिटेक्टर गेम खेलूंगी। लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे हम। एक बैंड होगा आपके यहाँ पे साइड पे। हाँ जी, ये बैंड आप पहन लीजिए। ओह माय गॉड। तो अगर आपने गलत जवाब दिया, झूठ निकला अगर, तो रेड लाइट जलेगी। अगर आपने सच बोला तो ग्रीन लाइट। पहला,
आप मुनव्वर की वजह से फिनाले तक पहुंची हैं, सच या झूठ? झूठ। मैं अपनी वजह से पहुंची हूँ। कॉल आउट गेम नंबर 1। अरे रेड लाइट जल गया। झूठ है ये। वो अपने लिए खुद तो मुश्किल से पहुंचे बाहर के सपोर्ट से। स्पेशलिस्ट फ्रॉम जॉर्जिया जो बैठे हैं, इसकी वो लगी हुई है पीछे। बुलाओ। आपको मुनव्वर और अंकिता की दोस्ती से इनसिक्योरिटी होती थी, सच या झूठ? आई डोंट थिंक मुझे अंकिता और मुनव्वर की दोस्ती से इनसिक्योरिटी होती थी, बट आई थिंक जब हम मिर्ची वाला टास्क कर रहे थे तो हमारी फिर से बातें होने लग गई। ये देख के कहीं ना अंकिता जी को थोड़ी इनसिक्योरिटी तो हुई थी। सच। He's right. ग्रीन लाइट। सच जवाब दिया है। इस गेम में आप अंकिता जी को अपना बड़ा कंपटीशन मानती थी? हाँ। चलिए आखिरी सवाल। आपको एंड तक बोला गया कि मनारा इन्फ्लुएंस हो जाती है, सच या झूठ? अगर मैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाती तो मैं टॉप 3 में कैसे होती? आई मीन बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा खेला आपने। You were my favorite contestant. Oh my God. I enjoyed so much watching your journey. आपकी एक लाइन है जो मेरे साथ तो हमेशा रहेगी कि अपने आप को ना कभी-कभी एंटरटेन, खुश रखना पड़ता है। बेस्ट लक। आपको हमें से खिल गई है। मुझे बहुत पसंद है। ये I love her. अरे वाह। अगर तेरे को यही सब चीज कहनी है ना, तू मनारा की फैन है, तू मनारा को पसंद किया तूने शो में, इनकी तरह बोल के दिखा तो मैं मानती हूँ। मैं कैसे बोल सकती हूँ उनकी तरह? मनारा, इसको एक लाइन सिखाओ। Munawwar, I really like you, but just as a friend. मैं मान जाऊँ। I really like you, but just as a friend. गुलशन ग्रोवर की एक्टिंग नहीं कर रही। Munawwar, am I right? Munawwar, I really like you, but just as a friend. देखा कितना मुश्किल है मनारा बनना। मनारा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मनारा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनारा बढ़िया। वाइब, मनारा वाइब। इनका स्टैंड अप भी देखो, फिल्में भी करो। हाँ। और हम जल्दी मुलाकात करेंगे और बातें भी जानो बाकी और बार कौन है लिस्ट में तो बना दिया ना। आगे शो के बाद भी तो कॉल आउट्स कर लेना। चलो 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 बस बता देना। थैंक यू। अब मैं बुलाती हूँ अभिषेक, आजा। अंदर दा कुत्ता आज कड़िए हाँ। अभिषेक, तू पक्का सोच रहा होगा ये पूरे सीजन में मैंने सबका इंट्रो जी। तेरा मैंने ऐसा क्यों दिया? आप ही बताओगे। पता क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। ऐसी ही हूँ मैं। ऐसी ही हूँ मैं। अब मैं चेंज करूंगा खुद को। अभिषेक के लिए जोरदार तालियां हो गई। थैंक यू। अभिषेक आइए, बैठिए यार, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक, आपको क्या लगता है आप फिनाले तक इसीलिए पहुंचे क्योंकि आपका हाथ समर्थ के गालों तक पहुंचा था? जब आप अंदर होते हो ना तो आपको पता लगने लग जाता है कि आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हो। थप्पड़ ना भी मारता तब भी मुझे लगता है कि मैं एक अपनी जगह बना ली थी मैंने। और थप्पड़ मारना मेरे लिए एक गलत ही साबित हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बताया गया कि उससे तो हीरो तो बन गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। बट समर्थ ने बहुत अच्छे से आज मुझे वो मिला और अच्छे से सुलह हो गई और कहता हो गई। और जब पता चला था कि मुनव्वर जीत गया तब भी उसने सबसे पहले आके हक की, हार्ड लक ब्रो, बट तू बहुत अच्छा खेला। सो स्वीट यार। हाँ, उसने अच्छे से, बहुत अच्छे से लिया वो चीज। 4 महीने घर के अंदर रहने के बाद अभिषेक कुमार के अंदर कोई बदलाव है? हाँ। या ये वही अभिषेक कुमार है? नहीं, बदलाव तब से आया था जब मेरी मम्मा आई थी घर पे और उन्होंने बोला था कि तू अंकिता जी और विक्की भाई के साथ और ईशा समर्थ वाले मैटर से दूर रहे। तो आई थिंक मेरे लास्ट जो 2 हफ्ते थे, आपने भी अगर नोट किया होगा, मैं लड़ा नहीं, मैंने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। मुनव्वर जबकि लड़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था ये अभिषेक बन गया, मैं मुनव्वर बन गया। जब किसी से बात भी कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे में ठहराव ज्यादा आ गया। मतलब सिखा दिया बिग बॉस ने कि ये जो तू करके अपने आप को शेर समझता है ना, वो मत कर, वो आगे चल के कहीं ना कहीं तेरे पे गलत ही पड़ेगा। तो उसको सुधार के फिर अच्छा बनने के बाद बोल दे मैं सही। बिग बॉस तूने क्या किया? बदल गए हालात। कमाल कर दिए बिग बॉस। बिग बॉस के घर में काफी गहरे रिलेशनशिप्स टूटे
और बने। एनी रिग्रेट्स? एक बहुत अच्छी दोस्ती लेके जा रहा हूँ मुनव्वर, और हम लोगों ने तीसरे हफ्ते बोला था कि हम दोनों खड़े होंगे सलमान सर के साथ। ऐसे उसने बहुत स्वीट जेस्चर दिखाया, मेरे पास ट्रॉफी दी, कहता तू भी उठा इसको कि तू भी विनर है। तो बड़ा प्यारा लगा मुझे, और वो जीता तो मेरे लिए उतना बुरा नहीं लगा, उसके लिए खुशी हुई कि भाई चल वही जीता जिसको मैं जीतते हुए देखना चाहता था मेरे अलावा। अभिषेक के साथ कितनी स्वीट बातें नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है मैं आलोकनाथ जी के साथ बैठे। यहाँ से बाहर जाने के बाद आप किससे रिश्ता निभाओगे और किससे कभी भी नहीं मिलोगे? ईशा से कभी नहीं मिलूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे साथ अब कुछ भी नेगेटिव हो। ओके। मैं चाहता हूँ सब पॉजिटिव हो। और किससे सबसे ज्यादा मिलोगे? मुनव्वर को से। छोड़ के? मुनव्वर को छोड़ के मनारा से। खानजादी तो कहीं पहाड़ों में वेट कर रही है आपका। वो आपको बहुत लाइक करती है, यहाँ पर बता के गई थी मुझे। बट मैंने सुना कि बाहर उसका कोई है, 2-3 लोगों ने मेरे को बोला कि बाहर उसका बाहर आपके नहीं है क्या? मेरे आलोकनाथ, क्या बात कर अभी रहा? पता चल रहा है बहुत है। अभी मेरे को डीएम्स में देख रहा हूँ तो लग रहा है ना, आ रहे हैं ना मैसेज कि कुछ तो किया है। 5 लाख से 3.5 मिलियन हो गए, बताओ इंस्टा। 2000 तालियां हो जाए इनके लिए। अब मैं आपके साथ खेलूंगी एक रैपिड फायर राउंड। जी। कौन सबसे ज्यादा रोया है घर में? मैं। कौन था घर का मास्टरमाइंड? विकी भाई। ऐसा कंटेस्टेंट जिसको घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए था? अरुण भाई। टॉप 5 में लेकर गया है। उन्होंने कुछ किया नहीं ना। कंटेस्टेंट जिसकी गेम डे 1 से कमजोर थी? अंकिता जी। सो रही थी ना वो, आधा दिन तो सोती रहती थी। तो टॉप 4 में निकल के शॉक थी। मैं क्या आप टॉप 5 में आ गए, मैं इसमें शॉक दूं। द स्टार ऑफ बिग बॉस 17 अभिषेक कुमार। ये बात है। द विलेन ऑफ बिग बॉस 17 अभिषेक कुमार। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे अभिषेक कुमार। इस शो में इस लड़के ने क्या जर्नी दिखाई है यार अपनी। जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव मेरे को अभिषेक से ही मिलकर लगा। गॉड ब्लेस। अब वो आ रहे हैं जो सब बैगन में मिला देंगे। प्लीज वेलकम फाइनलिस्ट अरुण माशेट्टी। मैं खिलाड़ी तू। जोरदार तालियां हो जाए। वाह, बैठिए बैठिए अरुण। यार ये क्या था यार? यार अंदर तो बैगन गया था, ये बाहर आके भिंडी कैसे बन गया यार? अंदर क्या आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया था, तो जहाँ जहाँ कम होना था वहाँ 100 किलो कम हो गया समझो। अंदर धूप लग गई, खाने के वांदे हो गए, लोखंडे लग गए अंदर जाके लोखंडे लग गए। अच्छा वैसे अरुण, बिग बॉस से ऐसी घर की कौन सी मेमोरी लेकर जा रहे हो जो खास है? पहले तो जितने भी मेमोरी है तेलका भाई के साथ वो बहुत खास है। प्लस मेरी जो बेटी, मेरी लक्ष्मी, मेरी घर की रोटी, जो मेरी घर की बच्ची, जो मेरी बच्ची आई, उसके जो कदम पड़े घर में, मेरे को तो जबरदस्त फील आया। उसको जो हक करा मेरी बच्ची से मिला, एक अलग ही जगह पे चले। क्या समझो। बहुत बढ़िया अरुण। ये बैंगन में मिला देंगे, तहलका मचा देंगे। क्या बात है भैया। भैया हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच में आ गए। भैया आपने बैंगन को ना ब्रांड बना दिया है। क्या बात है। क्या कहाँ से कहाँ ने पहुँचा दिया। हम आपको बैंगन से सम्मानित करना चाहेंगे। भैया माला पहनिए। बहुत भैया बैंगन बोलिए ना। बैगन कैसे दे रहे भैया? 28 से लगाइए, 2 किलो ले लेंगे। अरे भाई मेरे, मैं बैगन बेच ले रहा हूँ, बैगन में मिलाने वाला हूँ मैं। अच्छा थैंक यू भैया। भैया आपका जो एक्सेंट है ना, हैदराबादी लैंग्वेज, मैं बहुत अच्छा लगता है। हम भी कुछ सीखे हैं तो हम कुछ लिख कर लाए हैं। फरमाइए। तो बताइएगा घर पे, जो बिग बॉस के घर में वो किस पे लागू होता है?
ठीक है। हाँ जी। बैंगन का बाता कौन करता है घर में? बैगन के बाता अभिषेक करता है घर में। सबसे किरक कंटेस्टेंट कौन है? किराक कंटेस्टेंट बोले तो देखो भाई बहुत जने हैं उसमें। मनारा है कि उसका एक वाइबेंट ट्राइब, एक रुकराइश ने गाड़ी, उसका ब्रेक फेल हो गया था, मुआ बना लेते, चलते जा रही गाड़ी। और उसके अलावा हमारे अंकिता जी, उनका जो अंदाज है, उनका जो स्टाइल है। ये करक क्या होता है? किराक मतलब कि बेहतरीन। अरे संभाल के, आपका बैगन दिख रहा है। अरे नहीं। सबसे ज्यादा कौन फेंकता था? फेंकने में तो नंबर 1 हमारा नकली कुमार अभिषेक कुमार है। सबसे बड़ा फेंकू है। फेंकते रहता, उसका कोई चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। उसके हाँ में हाँ बोले तो ही तुम उसके दोस्त, नहीं तो नहीं। मुनव्वर के साथ कौन सी दोस्ती भाई उसकी, खाली फुकट। ऑडियंस के सामने उन्हें बताना चाह रहा कि उसकी और इसकी जोड़ी हिट जा रही, बैगन भी नहीं जा रही। और फिनाले से 2 दिन पहले उन दोनों के झगड़े हुई एक बर्तन के टॉपिक पे, जो कि एक छोटी चीज थी, इतना बड़ा झगड़ा हुआ उन दोनों का। अच्छा, अभी बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? बिग बॉस में जैसे मैं गया, मेरे को आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया बड़े भाई, और जिंदगी की धूप लग गई है। आप देख सकते हैं मेरे को जगह जगह पे 100 किलो कम हो गया मेरा। तो एक जिम्मेदार आदमी बन के जा रहा हूँ। एक सबर समुंदर से बड़ा है, गारत का गाड़ा है और इतना बड़ा है, तो सबर सीखा मैं, बहुत बड़े लेवल पे सबर सीखा मैं। इसके बाद कोई बैगन का कोई धंधा करना चाहेंगे आप? बैगन का धंधा तो नहीं, बस एक बात बोलूंगा, अपना तो इतना ही फंसाना है कि लोगों को हंसाना है और ना चाहने वालों को बैगन में मिलाना है। बहुत ही अच्छी बात बोली है अरुण। मैं आपको दिल से विश करती हूँ। थैंक यू कृष्णा भाई। तो दोस्तों, ये था इस सीजन के बिग बॉस का आखिरी एपिसोड। बहुत मजा आया, जोरदार तालियां बजाएं। और इस सीजन में जो नए टैलेंट है, गुरलीन और जैसे भी जस्ट क्यूट बॉय, इन्होंने 4 चांद लगा दी। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। बहुत मजा आया यार। मैं सच्ची बताऊं दिल से, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी यार। सेम दादी, सेम। मिस करोगे ना? लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अगला बिग बॉस के साथ ही बिग बॉस जरूर आएगा। See you guys, love you, thank you very much.